पीयूष शर्मा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने वाले, जिसका 5 लेक्चर खत्म हो चुका है, आज ये 6th लेक्चर है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल, यानी टेक्निकल एजुकेशन बंगाल में आया एंड कैसे वो डेवलप किया, इसके बारे में जानेंगे। क्लियर? तो कोई भी चीज़ आना एंड उसको डेवलप कर जाना बहुत बड़ा बात होता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आता है टाइम 19th सेंचुरी का। क्लियर? 19th सेंचुरी खत्म होने वाला है। सो आगे अब क्या 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में क्या होता है ना, हम लोग के एजुकेशनलिस्ट जो थे बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए। क्यों? देश का फ्यूचर लेकर के। क्योंकि फ्यूचर जो था हम लोग का, वो लोग भी समझते थे कि टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो जो था हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उस सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए। इन लोगों ने बोला क्या कि हम लोग को होता है, इसको होता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। क्लियर? तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग NCE बोलते हैं, NCE। क्लियर? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। सेकेंड है हम लोग का बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग BTI के नाम से जानते हैं। क्लियर? सो आ जाते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। जैसे ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होने वाला था, उससे थोड़ा सा पहले 1904 में होता है, लॉर्ड कर्जन ने एक लॉ पास किया था। ठीक है? यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था उन्होंने। ठीक है? यूनिवर्सिटी एक्ट में बोला क्या गया था? यूनिवर्सिटी एक्ट में यही बोला गया था कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्लियर, तो उसको जो था यूनिवर्सिटी को जो गवर्निंग मेंबर्स जो होते हैं ना, गवर्निंग मेंबर्स, वो सब जो था फिर से होता है रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। फिर से होता है फिर से होता है रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। एंड उसका जो था मेंबर्स, क्लियर, उसका मेंबर्स जो होता है फिर कम किया जाएगा। मेंबर्स जो होता है कम किया जाएगा। एंड मेंबर्स कम कितना किया जाएगा? ये लिस्ट मेंबर कितना होगा और मैक्स मेंबर कितना होगा, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होगा, ये जानेंगे। तो मिनिमम मेंबर जो था हम लोग का 50 रिक्वायरमेंट था। एंड मैक्सिमम कितना चाहिए? 100 चाहिए। एंड हर एक जो था गवर्निंग मेंबर्स जो थे, हर एक इंसान जो था ना गवर्निंग मेंबर्स का, तो वो जो था हर एक इंसान जो है 6 साल जो है ऑफिस को संभालेगा। अब एक ऑफिस तो है नहीं जो 6 साल होता है, 6 साल करके जो है सब संभालेगा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे ऑफिस बहुत सारे, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा ऑफिस है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर उधर बहुत सारा कॉलेजेस है, उसमें बहुत सारा ऑफिस। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हम लोग का लास्ट क्लास में ही बताए थे कितना, हम लोग का वेस्ट बंगाल में होता है पता नहीं कितना है, मतलब भूल गए, दिमाग से निकल गया। बट वेस्ट बंगाल में हम लोग का जो है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल के अंदर जो कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितना है? 4 है। ठीक है? 4 कॉलेजेस है हम लोग का कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड 4 कॉलेज में होता है डिफरेंट ऑफिस हो। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा ऑफिस है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग को होता है कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग क्या करें, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन को इंक्लूड करें। तो लॉर्ड कार्जन जो थे, यूनिवर्सिटी एक्ट को जो पास किया था, उन्होंने उसका उल्लंघन कर दिया। जिसने रूल बनाया उसी ने क्या किया? उसका विरोध किया, उस रूल का। क्लियर? तो बहुत जन जो थे बहुत चिंता में पड़े कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारे हम लोग के एजुकेशनलिस्ट जो थे, लिटरेरी सर्कल जो था ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है रेज हुआ, खड़ा हुआ, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाए थे ये चीज़ हो क्यों रहा है। तो बस इसका यही मतलब था कि वो लोग चाहते थे क्या कि हम लोग का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम संभाल रहा था, उनका कहना बस यही था कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम लोग का अधिकार होना चाहिए, यानी कि कंट्री का एजुकेशन कंट्री के अंडर होना चाहिए, कंट्री के अंडर होना चाहिए, कंट्री के कंट्रोल में होना चाहिए। क्लियर? इसका होता है बेसिक आइडिया क्या था कि पीपल का एजुकेशन जो होता है ना, पीपल के हाथ में होना चाहिए। पीपल का एजुकेशन पीपल के हाथ में होना चाहिए। जैसे पहले अगर तुम लोग पढ़ने जाते थे तो इंग्लिश क्या होता था? कंपलसरी होता था। इंग्लिश क्या होता था? कंपलसरी, क्योंकि तुमको जो है ब्रिटिश का काम करना है। क्लियर? पढ़ लिख के होता है ब्रिटिश का ऑफिसर बनना है, कुछ भी काम करना है ब्रिटिश का। लेकिन अभी क्या है, तुम हिंदी पढ़ सकते हो, तुम्हारा जो है रीजन वाइज जो लैंग्वेजेस होता है वर्नाकुलर, वो लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, यानी पढ़ने पे कोई बाइंडिंग नहीं है, तुमको जो पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो। क्लियर? ये है अभी का हम लोग का। क्लियर? तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, 10 दिसंबर 1905 में होता है पार्क स्ट्रीट, ठीक है ना, पार्क स्ट्रीट में होता है एक मीटिंग हुआ। पार्क स्ट्रीट जो होता है तुम्हारा एस्प्लेनेड, जो कपड़ा खरीदने जाते हो ना, एस्प्लेनेड वगैरह घूमने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, उसका थोड़ा सा पीछे है हम लोग का पार्क स्ट्रीट। क्लियर? एस्प्लेनेड बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, पार्क स्ट्रीट भी फेमस है, एस्प्लेनेड को ज़्यादा जन जानते हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से, ऐसा पता नहीं कि कितना जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो है एस्प्लेनेड को ज़्यादा जानते हैं पार्क स्ट्रीट के मुकाबले। तो पार्क स्ट्रीट जो होता है एस्प्लेनेड के पीछे। क्लियर? वहाँ पे एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में कौन कौन आए थे? तो मीटिंग में आए थे हम लोग के RNT, क्लियर, RNT, रविंद्रनाथ टैगोर, और उनके साथ ही साथ बहुत सारे दिग्गज इंसान आए थे वहाँ पे। उन लोगों ने मिलकर के एक डिसीजन निकाला।
उन लोगों ने बोला क्या कि हम लोग को होता है टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन को इंक्लूड करने के लिए क्या करना होगा, एक चीज़ सेटअप करना होगा। वो क्या होगा, NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। वो सेटअप करने के बाद होता है, वो सेटअप करने का मेन रीज़न क्या था, मेन कॉज क्या था, क्या चाहते थे वो लोग। तो वो यही चाहते थे कि हम लोग होता है ना एजुकेशन लाइन पे होता है, एजुकेशन लाइन पे होता है ब्रिटिश को होता है चैलेंज करे। ठीक है, वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश को वो लोग एजुकेशन के ऊपर ओवर एजुकेशन होता है चैलेंज करे, चुनौती दे। सो उन लोग का एक ही कहना था कि हम लोग का जो एजुकेशन जो होगा, हम लोग का एजुकेशन वो क्या होगा, अंडर कंट्री सुपरविजन होगा, यानी कि कंट्री का जो होता है ना पूरा कंट्रोल हम लोग का कंट्री होगा, अंडर कंट्री के होगा। क्लियर, यानी कि कोई जो होता है हम लोग के ऊपर दबाव नहीं डालेगा, तुमको ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, हम लोग जो चाहते हैं वो करेंगे। क्लियर, तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, वो लोग तीन ठो होता है, क्या कहते हैं, करिकुलम जो बनाया, यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है उसमें 3 चीज़ इंक्लूड किए। क्या था, 3 साल का सबसे पहले वो बोले क्या कि प्राइमरी स्टडी करवाएंगे, फिर बोले 7 साल का होता है सेकेंडरी स्टडी करवाएंगे, एंड 4 साल का जो होता है कॉलेज करवाएंगे। क्लियर, कॉलेज में होता है हम लोग को बोला गया क्या कि लिटरेरी, ठीक है, ये सब पढ़ाने का होता है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एजुकेशन जो होता है, ये दोनों दिया जाएगा विथ ए शेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाएगा इन तीनों में कॉलेज लाइफ में विथ ए शेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब मान लो सपोज कि तुम जो है एक पंखा बनाने का तरीका सीख लिए बुक से पढ़ के, कि एक पंखा बनाया कैसे जाता है, बल्ब कैसे बनता है सीख लिए। क्लियर, लेकिन तुम बल्ब बना नहीं पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ किया नहीं है, टेक्निकल वर्ल्ड में तुमने कुछ नहीं किया है। क्लियर, सो टेक्निकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसी की वजह से अब एक भाई बहन का कहानी सुनो। क्लियर, अपने ऊपर ही ले लेना, ठीक है ना, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपने लाइफ को देखो, अपने लाइफ को। अगर मान लो तुम और तुम्हारी बहन, ठीक है, तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारी बहन को पसंद नहीं आएगा, तो वो क्या करेगी, बोलेगी क्या, जो हम तुम्हारा इसमें साथ नहीं देंगे, ठीक है, हम तुम्हारा इसमें साथ नहीं देंगे, हम दूसरा काम करेंगे। तो क्या होगा, तुम दोनों में फाइट होगा ना, फाइट होगा, क्योंकि तुमको होता है मेरा साथ देना पड़ेगा, हमको होता है ये काम करना है, साथ देना ही पड़ेगा, ये चीज़ होगा। और फिर बाद में क्या होगा, मेरी बहना प्यारी बहना करते हुए क्या हो जाएगा, भाई बहन एक हो जाएंगे। भाई बहन जो होता है कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएंगे, कुछ देर बाद ही हो जाते हैं, ठीक है, हम कुछ दिन बोल रहे हैं, कुछ देर बाद ही एक हो जाते हैं, यानी कि फिर से होता है वो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो वैसा ही कुछ हुआ हम लोग का NCE के साथ। क्लियर, NCE जो था हम लोग का, उसका होता है स्प्लिटिंग हो गया। इंग्लिश में तुम लोग पढ़े हो क्लास 10 स्टूडेंट्स हो, 10-9 स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हो। स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेस में क्या किया जाता है, सेंटेंसेस को स्प्लिट किया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस को होता है 2 भाग में बांटा जाता है। क्लियर, एक सेंटेंस को 2 भाग में बांटा जाता है। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ, ब्रेक होना 2 और 3 पार्ट्स में, 2, 3, 4 मैनी मोर पार्ट्स, बहुत सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक हुआ NCE। क्लियर, एक मेजोरिटी था, एक माइनॉरिटी था। आर्मी वाले को देखते हो ना, मेजर बोला जाता है, मेजर को ही हम लोग बोलेंगे ना मेजोरिटी। क्लियर, मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी बड़ा होता है, मेजर क्या होता है, ताकतवर होता है ना, ताकतवर होता है मेजर, बहुत सारा कंट्रोल्स उसके हाथ में होता है। तो जो ताकतवर होता है उसको मेजर बोलते हैं ना, तो मेजोरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ताकतवर बोलेंगे, यानी कि उसको ज़्यादा सपोर्ट है, उसको ज़्यादा सपोर्ट है ना। तो जिसको ज़्यादा सपोर्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। 10 ठो दोस्त हो तुम लोग, 10 दोस्त, ठीक है। अब क्या हुआ ना, 10 दोस्त में बन गए 2 लीडर, एक लीडर था, अब बन गए 2 लीडर कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम जो है अपना कुछ जो है अलग करना चाहते हैं। तो क्या होगा, तुम दोनों में फाइट होगा। फाइट होने में जो है 7 जन था उसका साथ देगा, ठीक है, 2 जन तुम्हारा दिया, 6 जन उसका दिया, 2 जन तुम्हारा दिया, तो 6 2 8 हो गया, और 2 तो तुम दोनों ही हो। तो क्या हो गया ना, वो 7 हो गया, वो तुम 3 हो गए। तो वो जो होता है तुम लोग को इजिली हरा सकता है, मैन पावर ज़्यादा है हम लोग के पास। क्लियर, मैन पावर ज़्यादा है। तो क्या हुआ, मेजर हुआ तो माइनर हुए, ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। तो जो बड़ा था उसने क्या बोला कि हम लोग को लिटरेरी, साइंटिफिक एंड हम लोग का टेक्निकल चाहिए, ये तीनों का तीनों एजुकेशन चाहिए। क्लियर, लेकिन माइनॉरिटी क्या बोला, माइनॉरिटी जो था टेक्निकल वर्ल्ड में ज़्यादा जाना चाहता था। तो उसने क्या बोला कि हम लोग को होता है टेक्निकल, ओनली टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, लिटरेरी को हटाओ, साइंटिफिक को हटाओ। साइंटिफिक का थोड़ा सा शेड देंगे, क्योंकि मान लो तुमको जो है बल्ब अगर बनाने के लिए बोला जाए, देन बल्ब तो तुम बना रहे हो टेक्निकल तरीके से, तुम 1 फोड़ोगे, 2 फोड़ोगे, 10 फोड़ोगे, 100 फोड़ोगे, 101 नंबर वाला बल्ब बनाओगे, वो तो कामयाब होगा ना। क्यों, क्योंकि तुम जो है टेक्निकल वर्ल्ड में तुम सीख चुके हो, लेकिन उसको सीखने के लिए थोड़ा सा तो थ्योरी पोर्शन पढ़ना पड़ेगा ना, साइंस उसके पीछे का जानना पड़ेगा। तो वो साइंस जानने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा जो है स्पार्कल, थोड़ा सा शेड जो है छिड़काव होना चाहिए हम लोग का, साइंटिफिक एजुकेशन का थोड़ा सा छिड़काव चाहिए किस पे, टेक्निकल एजुकेशन पे। क्लियर, तो ये था हम लोग का NCE, स्प्लिट इन द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। क्लियर, NCE में स्प्लिट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे BTI, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। BTI पढ़ेंगे, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया कहाँ से,
तो राइवल इंस्टीट्यूट जो था ना मेजर माइनर जो था, जो टेक्निकल एजुकेशन चाहता था विथ साइंस का शेड, साइंस का स्पार्कल, सो उसने क्या किया ना, एसपीटीई का फाउंडेशन किया। एसपीटीई का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। क्लियर? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। क्लियर? ये था हम लोग का एसपीटीई का फुल फॉर्म था। एसपीटीई को सेटअप किया कहाँ पे किया? तारकनाथ पालिट के घर में। तारकनाथ पालिट के घर में हम लोग लास्ट क्लास में होता है ये डिस्कस किए थे ना कि तारकनाथ पालिट एंड रासबिहारी घोष दोनों ने मिलकर क्या किया, 37.5 लाख का डोनेशन दिया था। किसको? कलकत्ता साइंस कॉलेज का फाउंडेशन में। समझ में आया? जो तारकनाथ पालिट के नाम पे होता है, बालीगंज कॉलेज होता है हम लोग का क्या हो गया, तारकनाथ शिक्षा प्रांगण हो गया। बालीगंज साइंस कॉलेज का नाम रख दिया तारकनाथ शिक्षा प्रांगण। क्लियर? तो वही इंसान है ये तारकनाथ पालिट, जिन्होंने अपने घर में होता है एसपीटी का भी स्थापना करवा दिया। क्लियर? ये एसपीटी जो था ना, और तारकनाथ पालिट ने जो था एसपीटी को जो था फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली सिर्फ घर दे दिया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था, क्योंकि ये माइनर था, इसके पास बहुत कम पैसा था, बहुत कम जगह था, तो ये अलग से एक इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहा था। इंस्टीट्यूट तो सेटअप हो चुका था, उससे अलग होकर के। क्लियर? तो तारकनाथ पालिट ने इसका हेल्प किया। एसपीटी जो था वही हम लोग का होता है बीटीआई को लेके आया, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को। कब लेके आया? तो 25 जुलाई 1906 को, 25 जुलाई 1906 को होता है हम लोग का बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो था मेन मोटो क्या था? मोटो मतलब मोटिव। ठीक है? मेन मोटो क्या था? तो उसका मेन मोटो यही था कि वो चाहता था कि मास में होता है ना हम लोग को एजुकेशन स्प्रेड कर सके, टेक्निकल एजुकेशन होता है मास में स्प्रेड कर सके। मास का मतलब क्या होता है? चिकन वगैरह नहीं, मांस मछली ये सब नहीं हुआ। क्लियर? मास का मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है ना? बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जो है हम लोग एक साथ मास बोलते हैं। क्लियर? तो मासेस में एजुकेशन फैलाने का काम किसका था? बीटीआई का। क्लियर? फिर आता है 1910 का टाइम। ठीक है? 1910 का टाइम आता है जब भाई बहन को एक होना था, यानी कि हम लोग का जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था एंड हम लोग का बीटीआई था, दैट इज एसपीटी के अंडर था, दोनों का दोनों क्या हुआ? मर्ज हो गया, यानी कि भाई बहन एक हो गए। भैया मेरे प्यारे भैया, बहना मेरी प्यारी बहना करते करते दोनों के दोनों एक हो गए। क्लियर? तो ये था हम लोग का मर्ज हो गया। तो वापस से होता है ये क्या बन गया हम लोग का? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। बीटीआई जो था हम लोग का एसपीटी क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंडर चला गया, क्योंकि ये माइनर था वो मेजर था, ये माइनर था और ये मेजर था ना, तो इसी वजह से क्या हुआ, ये उसके अंडर चला गया। अब आता है क्या? एजुकेशन तो स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस मिलते ही हम लोग का 1955 में जो था एक लॉ आता है। ठीक है? एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी एक्ट। क्लियर? जादवपुर यूनिवर्सिटी एक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी एक्ट जब आया तो उसके तहत जो होता है ना हम लोग का ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, वो होता है विद फुल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है पूरा अधिकार। ठीक है ना? पूरा राइट्स। ठीक है? पूरे राइट्स के साथ क्या हुआ, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो था हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूरा अधिकार के साथ, फुल ऑटोनॉमी के साथ बदल गया। तो जिसको हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से अभी जानते हैं फिलहाल। ठीक है? जादवपुर यूनिवर्सिटी को हम लोग जानते हैं, वो पहले क्या था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था। क्लियर? तो जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर? राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसपीटी। क्लियर? राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसपीटी। ये तुम्हारा फुल फॉर्म होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन में जो होता है 4 क्वेश्चन होता है उसमें आता है। एंड एक और क्वेश्चन का आंसर तुम लोग होता है दे देना, when did Bengal Technical Institute was set up? Clear? When did Bengal Technical Institute was set up? इसका होता है आंसर दे देना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। क्लियर? अगर तुम लोगों को 100 में 0.01% भी नॉलेज मिला हुआ, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड पास में लगे बेल आइकन को क्या करना, ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? एंड नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है उसका होता है तुम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, डेट एंड टाइम जो है दिया हुआ है। थैंक यू।